हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो ड्रेस है वो राधा रानी की ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बनी हुई ड्रेस है एंड ये दुपट्टे पे हमने फ्रिल और लेस लगाई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड लर्न इट। सो ये जो हमने स्कर्ट का मेजरमेंट से हमने फ्यूजिंग काटी है, ये मेरे पास ऑलरेडी अपने ड्रेस के साथ ही कटी हुई है। तो लेट्स लर्न हम पहले इसको काटते कैसे हैं। आपने अपने सैम्पल स्कर्ट ले लेनी है और उसको फोल्ड कर लेना है और अपने फ्यूजिंग को भी फोल्ड कर लेना है और दोनों के फोल्ड्स को एक दूसरे के ऊपर रख के पहले हमने जो वेस्ट लाइन का सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। 1/4 सर्कल बन जाएगा, हमने उसको ड्रॉ कर लेना है और फिर नीचे जो हमारा हेम है स्कर्ट का, हमने उसको ड्रॉ करना है। ये मेरी स्कर्ट बहुत ज़्यादा फ्लेयरी है, इसके लिए मुझे इतना फ्लेयर नहीं चाहिए ये जो पैटर्न है ड्रेस का। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 7 to 8 इंचेस कम कर रही हूँ पीछे से। तो पीछे से कट करके मेरे पास ऑलमोस्ट जो फ्लेयर रह जाएगा वो 48 इंचेस का रह जाएगा। तो मैंने इसको मार्क कर लेना विच इज़ सफिशेंट फॉर मी। तो हमने दोनों पॉइंट्स मार्क कर लेने। हमने स्कर्ट की हेल्प से हमने अपना जो नीचे का सर्कल है वो ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है बिकॉज़ फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता। तो हमने क्या करना है, अपनी स्कर्ट का जो मिडल वाला पोर्शन है उसको पहले मेजर करना है। 17.5 है मेरा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा स्कर्ट का सर्कल है उससे हमने 2-3 पॉइंट्स लगाने हैं 17.5 मेजर करके। इंची टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये देखो। और हमने ये 7.5 का मार्क लगा दिया। मैं 4 जगह मार्क लगा दिया और अब हमने इन चारों पॉइंट्स को अपना हैंड लूज छोड़ के इनको ज्वाइन कर लेना है सर्कल में। तो ये हमारे पास स्कर्ट की आ गई। इसको जब हम कट करेंगे इसकी चारों बाउंड्रीज को, तो वो ऐसे करके कुछ बन जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने काटा नहीं, जस्ट ड्रॉ करके बताया। अब जो उसकी चिपकने वाली साइड है उसको हमने नीचे रख के अपने लाइनिंग पे पेस्ट कर देना है। देखो, मैं कुछ सेकंड्स के लिए अपनी प्रेस को एक जगह पे होल्ड कर रही हूँ सो दैट वो अच्छे से चिपक जाए। अब हमने जो हमारी लाइनिंग है उसके साथ का हमने अपना फैब्रिक कट करना है। मेरा फैब्रिक ऑर्गेन्जा है तो मुझे उसके साथ का कट करना है। इजी होने के लिए मैंने अपना फैब्रिक और अपना जो स्कर्ट जो हमने 2 लेयर्स चिपकाई हैं उसको मैंने फोल्ड कर लिया है और अब हम उसको कट कर लेंगे 0.5 इंचेस का मार्जिन रख के, मतलब 1/2 इंच का मार्जिन रख के। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी आपस में। पहले हमने ऑर्गेन्जा मतलब अपना जो फैब्रिक रखना है, फिर उसके बाद ऊपर लाइनिंग रखनी है और फ्यूजिंग जो है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। तब अब मैंने इसके एजेस पे, फ्यूजिंग के एजेस पे स्टिच कर देना है। अब हमने इसको टर्न करना है, तो पहले मैं इसको क्लिपिंग्स लगाऊंगी। मैं स्टिच कर चुकी हूँ फैब्रिक को आपस में। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। टर्न करने के बाद मेरी जो स्कर्ट है बिल्कुल सही आएगी। और अब अगर आपका दिल है तो आप उसके ऊपर टॉप स्टिच कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हमने उसके ऊपर फ्रिल्स लगानी है, तो मैं उसका फैब्रिक कट कर रही हूँ। मेरे को 5 फ्रिल्स चाहिए अपने फैब्रिक पे, तो पहले मैं अपने फ्रिल्स की कटिंग कर रही हूँ। मेरे को 15 से 20 फ्रिल्स काफ़ी हैं तो मैं उतना कट करूँगी। फ्रिल्स आपको जितनी चौड़ी चाहिए उसमें आप ऑलमोस्ट 1.5 इंच प्लस करके अपनी स्ट्रिप्स कट कर सकते हो और अपनी स्ट्रिप्स पे आपने ऐसे सीम्स लगानी है। मैंने कंट्रास्ट धागे से इसलिए लगाई है ताकि आपको कैमरे में विजिबल हो।
और अब हमने इस पे चुनटे कैसे डालनी है, एक साइड की दोनों सीम्स के ऊपर वाला फैब्रिक को ऊपर वाले थ्रेड को हमने निकाल लेना है। देखो दोनों के ऊपर वाले थ्रेड्स निकल गए या नीचे वाले जो आपको कन्वीनियंट है निकल गए। अब हमने दोनों थ्रेड्स को इकट्ठे खींचना है और हमने गैदर्स जो पड़ रहे हैं उनको पीछे पीछे लेके जाए जाना। ध्यान रहे इतनी ज़ोर से पुल नहीं करना है कि वो थ्रेड टूट जाए, तो सारे गैदर्स खुल जाएंगे। ये देखिए ऐसे गैदर्स डालने के बाद आपके पास कुछ इस तरह आएगा जब आप दोनों साइड से कट दोगे। और अपने जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं आप उनको कट कर दीजिए। अब स्कर्ट पे जोड़ने के लिए आप अपना जो फ्रिल है वो रखिए और अपनी जो स्कर्ट है उसको उल्टा उसके ऊपर रखते हैं। मतलब फ्रिल रखने के बाद जो सीधी साइड है स्कर्ट की वो हम नीचे रखेंगे फ्रिल के ऊपर। जस्ट थोड़ा सा ही फ्रिल कवर करेंगे और बिल्कुल एज पे इसकी सीम लगा देनी है पूरी। सीम लगाने के बाद जो मेरा स्ट्रेट वाली साइड है उस पर कुछ ऐसा दिखेगा, जो एजेस है वो ऊपर आएंगे। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे अपने फ्रिल को तो सारा रॉ एजेस अंदर के छुप जाएंगे। हमने फ्रिल्स को ओवरलैप करके आगे आगे स्टिच करी जाना, हमने उनको सिलाई लगा के जोड़ नहीं डालना है। ओवरलैप करेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। अब उसके बाद स्टिच करने के बाद हमने अपनी स्कर्ट को बिल्डअप करना है। तो हम जो और अपने जो फ्रिल्स हमने रेडी करी हैं वो हम ऊपर ऊपर लगाई जाएंगे। सिर्फ ऊपर रखना है और सीम लगा देनी है। जो नीचे वाली फ्रिल का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी के ऊपर हमने फ्रिल लगा के सीम लगानी है। सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ कैमरा, वो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ ऐसा हो गया। तो वो जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन्स हैं हमने उसको कट कर लेना है जस्ट टू मेक इट क्लीन। अगर आपका वैसे ही क्लीन लग रहा है तो इट्स ओके। तो अब हमने क्या करना है, फ्रिल्स जब हमने सारी अटैच कर ली तो हमारी स्कर्ट कुछ ऐसे दिखेगी। और जो जॉइंट्स हैं आप उसके ऊपर कोई भी लेस लगा सकते हो। मैं जर्कन की लेस लगा रही हूँ। तो वैसे जर्कन की लेस 2 या 4 में लगती है या मतलब बट मेरे को 3 में ठीक है। तो मैंने ये 3 लड़ियों के साथ अटैच कर दिया। मैंने ग्लू गन के साथ अटैच करी है। आप सिलाई या हाथ से कर सकते हैं। अब ऊपर बैंड लगाने के लिए हमने एक स्ट्रिप लिया 1.5 इंच चौड़ी। उसको मैं कुछ इस तरह फोल्ड करूँगी और मिड में फैब्रिक अपना स्कर्ट रख के उसको सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल एज में। जितनी आपकी स्कर्ट वेस्ट है प्लस 20 या 30 इंचेस एक्स्ट्रा लंबी स्कर्ट लें। और हमने उसको सेंटर से सीना स्टार्ट करना है। तो हमने पहले स्कर्ट का मिड पॉइंट मार्क कर लेना है और अपने जो स्ट्रिप है जिससे हमने नाला बनाना है हमने उसका मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। दोनों को साथ में रख के मिडल से सीम लगानी शुरू करनी है सो दैट जो नाला होगा दोनों साइड पे वेस्ट के वो बराबर आए। मतलब अगर मैंने 20 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो दोनों तरफ 10-10 इंचेस आए। तो ये हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। अब हमने अपनी टॉप का करना है, पैटर्न कट करना है। हमने आपके पास जैसी भी है जो सी भी वेलक्रो वाली है या धागों वाली है, आप उसके फ्रंट को पहले इसको फोल्ड करें, कपड़े को फोल्ड करें, उसके ऊपर रख के हाफ इंच मार्जिन रख के मार्क कर लें और उसको कट कर लें। गले पे भी हाफ इंच। अब हमने शोल्डर के लिए क्या करना है, उसके एज के ऊपर उंगली रख के ऐसे उंगली रख के आधा इंच ऊपर मार्क करना है, आधा इंच साइड पे मार्क करना है। तो दोनों के मार्जिन रख हो गए और आप अब आपस में कर्व देके और स्ट्रेट लाइन देके हमने इनको जॉइन कर लेना है। तो ये मेरे फ्रंट की लाइनिंग कट हो गई है। हमने इस पे फ्यूजिंग नहीं लगानी है, जस्ट फैब्रिक एंड लाइनिंग ही लगेगी।
शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और ये मेरे फ्रंट की लाइनिंग कट गई। सेम मेथड से हमने बैक भी करनी है और स्लीव्स भी करनी है। स्लीव्स में हमें एजेस स्टिच करने हैं, तो मैं उसमें 0.5 इंचेस का मार्जिन रखूँगी एंड इसको ट्रेस कर लूँगी। मेरी जो स्लीव्स है, आई डोंट नो व्हाई, वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है, बट स्ट्रेट नहीं होती है, कर्वी होती है ऊपर से, क्योंकि हमने आर्म होल के साथ जॉइन करनी है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही 1 इंच का कर्व दे रही हूँ। तो ये शेप होती है स्लीव्स की। अब हम इसको कट कर लेंगे। मैंने फैब्रिक को डबल करके इसलिए कट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी 2 स्लीव्स हैं, तो इकट्ठे ही दोनों कट जाएंगी। अब हमने दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेना है। तो ये 2 स्लीव्स कट गई। बैक में भी ज़रूर कट होता ही होता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, डबल करके कट कर लेना है और दोनों साइड के बैक निकल आएगी। सेम वेज 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के स्टिचिंग के लिए हमने मार्क कर लेना है। आपके पास चॉक है तो आप चॉक से मार्क कर लीजिए, मैं पेंसिल से कर रही हूँ। सेम उसी जैसे हमने फ्रंट पे फिंगर रख के 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच साइड पे मार्क किया था, हमने इस पे भी ऐसे ही करना है। लुक, ये मेरा पॉइंट है, 1/2 इंच साइड पे 1/2 इंच ऊपर। अब हमने इनको आपस में जॉइन कर लेना। इनकेस आपको नहीं पता चलता कर्व कैसे देना है, तो आप अपनी ड्रेस को सामने रख के उसको कर्व दे सकते हैं। अब हम इसको भी कट कर लेंगे और सेंटर से दोनों को पीसेस को अलग कर लेंगे। तो अब मैं बैक की टेक्निक बताती हूँ। ये दोनों को इकट्ठे ही रख के कट करना। अगर अलग अलग करोगे और बाय चांस दोनों लेफ़्ट के या दोनों राइट के ही बन गए, तो आपको और कट करना पड़ेगा। तो दोनों की फेसिंग्स आमने सामने रख के कट करो, ताकि एक राइट और एक लेफ़्ट का ही बने, दोनों लेफ़्ट या राइट के ना बन जाए। और अपना इसमें हमने मार्जिन नहीं रखना है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे लाइनिंग में मार्जिन है। तो मैं इसे रोल कर करके रख जा रही हूँ ताकि आपस में दोनों मिक्स ना हो जाए, और हम इसको बाद में स्टिच करेंगे। ऐसे ही हमने दोनों स्लीव्स, दोनों बैक और एक जो फ्रंट है उसको कर लेना है। स्लीव्स के मैं डबल करके कट कर रही हूँ बिकॉज़ स्लीव्स की दोनों की शेप एक जैसी ही है और इकट्ठे ही निकल आएगी। तो ये हमारा स्लीव्स का हो गया। फ्रंट के लिए भी हमने रख के नो मार्जिन्स और उसको कट कर लेना। अब हमने स्टिचिंग के लिए क्या करना है, हमने गले की स्टिच करनी है, फ्रंट की, साइड्स की एंड लोअर की। शोल्डर और आर्म्स नहीं स्टिच करनी है। जो हमारी स्लीव्स हैं ऊपर का छोड़ के तीनों साइड स्टिच करनी है, और जो बैक है उसका हमने गला, सेंटर, नीचे का और साइड का स्टिच करना है। शोल्डर और आर्म्स नहीं स्टिच करने हैं। 1/2 इंच मार्जिन रख के मैंने इसको स्टिच किया, देखिए ऐसे लगेगा। और हमने एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देना है, और जो एजेस हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं उसको भी कट कर देना, कर्व्स को क्लिपिंग कर देना। तो सब में ही कर्व्स क्लिप होंगे, साइड कट होंगी। और अब हमने इसको सबको टर्न कर लेना। ये देखिए कुछ ऐसा लगेगा टर्न कर करके। अभी ये थोड़ा सा उभार में है मेरे सारे कपड़े, बिकॉज़ मेरा जो फैब्रिक है वो मोटा है। तो अब हम इसको टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच वैसे बिल्कुल किनारे पे होता है, बट मैं इसको थोड़ा सा दूर स्टिच करूँगी बिकॉज़ जो मेरा फैब्रिक है उसमें सिप्पियाँ हैं, तो मेरा स्टिच मिस हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर करके ही टॉप स्टिच करूँगी। तो ये देखिए टॉप स्टिच करके कुछ ऐसा लगेगा। देखो बैठ गया मेरा फैब्रिक। हमें ऐसा फिनिश चाहिए अपना टॉप, तो उसको उठा के मैंने उसके ऊपर रख दिया फ्रंट के और इसको स्टिच कर दिया। स्टिच होने के बाद ऐसे लगेगा। और जो स्लीव है हमें इस जगह पे चाहिए, तो हमने सीधे के साथ सीधा मिला के इसको स्टिच कर देना है ऐसे।
तो ये स्टिच होने के बाद हमारा जो गारमेंट है वो ऐसे तैयार हो जाएगा। तो देखिए सैम्पल ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। अब हमने वेलक्रोज अटैच करनी है। वेलक्रोज पे ध्यान रहे, वेलक्रोज का एक हार्श पार्ट होता है, एक सॉफ्ट पार्ट होता है। बैक पे आप हार्श पार्ट लगाइए और फ्रंट पे सॉफ्ट, या जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो देखिए जो हमारा फ्रंट है उसके पीछे हम लाइनिंग वाले पोर्शन पे वेलक्रो लगाते हैं और जो बैक है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ वेलक्रो लगी हुई है टेक्सचर मार्क करके आप अपने ड्रेस पे अपने सिलाई के साथ, मशीन के साथ या हाथ के साथ उसको लगा सकते हैं। तो बैक के भी ऐसे अटैच हो जाएगा और फ्रंट के साथ हमने फ्रंट जोड़ देना। इन सारे पोर्शंस में हमने ऊपर लगाना है और जो आगे वाला पोर्शन है हमने उस पर पीछे करके लगाना है। तो ये हमारी चोली रेडी हो जाएगी। अब दुपट्टे के लिए हमने पहले अपने दुपट्टा मेजर कर लेना है हमें कितना चाहिए। अगर तो आपको सिंपल दुपट्टा बनाना है तो आप उतनी ही मेजरमेंट का दुपट्टा कट कर लें और लेस लगा दें, पर मुझे फ्रिल ऐड करनी है साइड्स पे और बैक पे। वैसे मैंने बैक पे ऐड नहीं करी बिकॉज मुझे दुपट्टा ऐसे ही सुंदर लग रहा था, बट आपको अगर करनी है तीनों साइड तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना। हम एक साइड पे लगाएंगे दुपट्टा पे लेस लगाएंगे जो हमारे सिर पे आएगी, बाकी पीछे हम लेस लगाएंगे या फ्रिल लगाएंगे। तो मेरा जो दुपट्टा है वो 26/42 का है। तो मैंने ये देखो दुपट्टा रेडी कर ड्रॉ कर लिया। हमें ये तैयार चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तो मेरा हेड आएगा तो मैं लेस लगाऊंगी। तो जो अब मेरी साइड्स हैं मैंने उस पर फ्रिल लगानी है। तो मैं 5 इंच की फ्रिल लगा रही हूँ। तो जो दुपट्टा मैंने कट करना है फिर वो छोटा हो जाएगा 5-5 इंच दोनों साइड से और विड्थ वाइज एक साइड से। तो अब हम अपनी लेंथ में से 5 इंचेस मीन्स 10 इंच लेस कर देंगे और विड्थ में से 5 इंचेस लेस कर देंगे। तो ये मैंने 10 माइनस कर दिया और विड्थ में से 5 माइनस कर दिया। तो मुझे जो फैब्रिक कट करना है अब ऑर्गेन्जा का वो होगा 32/21, जो ये स्ट्रेट वाला पोर्शन है। अब फ्रिल्स के लिए हमने कपड़ा कैसे लेना है, अब हमने फ्रिल्स के लिए कपड़ा कैसे लेना है। 5 इंच हो गया मुझे रेडी चाहिए, प्लस आधा इंच जो मैंने सिलाई करके अटैच करना है अपने दुपट्टे के साथ, और मुझे 1.25 इंच या 1 इंच चाहिए। 1.25 इंच ले रही हूँ मैं फोल्ड करने के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं करना, मेरे को यहाँ पे डबल फोल्ड करना है ताकि मेरा जो बुच होते हैं कपड़े के वो अंदर रह जाएं। तो मुझे ऑलमोस्ट जो फ्रिल कट करनी है 6.25 की करनी है या 6 इंचेस की करनी है। तो मैंने इनको इस फैब्रिक को डबल करना है। मैंने कपड़े को 4 गुना कर दिया। मैंने मार्क नहीं किया, मैंने ऐसे ही अंदाजे से ही उसको 6.25 कट कर लिया है। ऐसे मुझे ऑलमोस्ट 3 या 2 फ्रिल ही चाहिए। मैंने सिर्फ साइड पे लगाई है, मैंने फ्रंट पे नहीं लगाई। तो जो मैंने विड्थ में से है 5 इंचेस माइनस नहीं किया। तो ये मेरी 2 फ्रिल्स कट गई। तीसरी में जस्ट फॉर अ सेक कि अगर फ्रिल्स कम लगती हैं तो कट करिए। अब हमने देखो एक एज कर दिया डबल फोल्ड ऐसे, और इसके यहाँ पर स्टिच लगा देना है। एज पे नहीं लगाना, जहाँ पे अंदर को सेम एज पे उस पे लगानी है, और दूसरी साइड पे डबल सीम लगा के गैदर्स डाल देने, बहुत थोड़े से ही डालने हैं। तो ये देखिए मैंने दुपट्टा रेडी कर लिया है, साइडों पे फ्रिल लगा के और फ्रंट पे ये लेस लगाई है। ये जो झालर वाली लेस है ये राधा रानी के सिर पे आएगी, और ये जो है साइड्स पे आएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, जस्ट फोल्ड किया है। आप यहाँ पे फ्रिल लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने उसके बाद इसको टॉप स्टिच भी किया अटैच करने के बाद, और ये डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड लविंग माई वीडियोज़। थैंक यू।